सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है सेवा के लिए, तो उनको परमेश्वर वचन के द्वारा क्या कहते हैं कि प्रभु का सेवक कैसा होना चाहिए। आजकल आप देखिए कि बहुत से बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर का वचन फैला रहे हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है, वचन के अनुसार नहीं है। उनकी सोच, उनकी स्टडी तो उन्होंने किसी भी बाइबल कॉलेज में जाकर ले ली, लेकिन क्या उनका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं है। इसे हम नहीं कहते। वचन में लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो परमेश्वर का दास होना चाहता है, जो परमेश्वर की सेवकाई में आना चाहता है, तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो पहले से हम वचन में जान लेते हैं। ये है पहला तमोथियस, उसका 3 बाब में शुरू से हम बताते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो। तो यहाँ पर लिखा है कि जो प्रभु का दास होना चाहता है, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, उसका जीवन कैसा हो। वो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, तब परमेश्वर की सेवा में आए। ये नहीं कि उसमें बहुत से अवगुण हैं और ये वो चाहता है कि मैं पुरपट पर खड़े होकर, उस पवित्र वेदी के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर का वचन सुनाऊं। पहले अपने जीवन को पवित्र कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पुराने नियम में जो लोग पवित्र होते थे वो ही वेदी की सेवा कर सकते थे, वो ही पुरपट पर चढ़ सकते थे। लेकिन आजकल क्या है कि लोग सब तरह के उनमें ऐब हैं, फिर भी वो पुरपट पर चढ़कर प्रभु का वचन सुना रहे हैं। वो उनका जीवन श्रापित हो जाएगा। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि जो लोग अपनी सेवकाई को नहीं पहचानते, अपने अवगुणों को अपने अंदर से नहीं निकालते, तो उनका जीवन क्या है, श्रापित हो जाता है। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे बाइबल में से ही। तो वहां पर क्या लिखा कि वे भले काम करने की इच्छा रखता हो। जो परमेश्वर का दास होना चाहता है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, तो उसके मन में क्या है, भले भले काम करने की इच्छा होनी चाहिए। लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए, अच्छे वचन बोलने चाहिए। उनका जीवन कैसा होना चाहिए। ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। तो यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि जो सेवा करना चाहता है, जो अवश्य है, ये लिखा क्या है, जरूरी है कि वो क्या हो, निर्दोष हो। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष ना हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप पुराने नियम में पढ़िए कि पुराने नियम में जो लोग सेवकाई करते थे उनको खास कर कहा गया था कि ना तो वो, ना उनके लड़के, जिन्होंने भी सेवकाई करनी है, उनमें किसी भी प्रकार की नशे की आदत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि लिखा हुआ है कि जो हम ग्रेप्स खाते हैं वो भी ना वो खाएं। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। और एक ही पत्नी का पति, वहाँ पर क्या लिखा है, जो प्रभु की सेवा करता है उसकी एक ही पत्नी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी पत्नी घर पर बैठी हुई है और वो बाहर जाकर बहुत सी अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूमता है या और दूसरी औरतों के ऊपर क्या है, बुरी निगाह रखता है। वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है, उसकी एक ही पत्नी हो, उसके अलावा उसके जीवन में कोई दूसरी औरत ना हो। वो संयमी हो, मतलब कहने का भाव उसके अंदर संयम हो, वो सुशील हो, अच्छी बातें करने वाला हो,
अतिथि सत्कार करने वाला हो। जो गेस्ट आते हैं, जो परमेश्वर के घर में भी लोग आते हैं, अगर आप उन्हें अतिथि जानते हो, गेस्ट मानते हो, तो उसका भी क्या है, आदर मान करना वाला होना चाहिए और सिखाने में निपुण हो। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्या है, सिखाने में निपुण हो, उसने खुद अच्छी शिक्षा पाई हो ताकि वो लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे सके। तो आगे क्या लिखा, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। यहाँ पर आपने साफ सुन लिया कि वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो शराब पीने वाला होना चाहिए या किसी भी तरह का नशा करने वाला होना चाहिए या मारपीट करने वाला होना चाहिए या गाली गलोच करने वाला होना चाहिए या जिसकी जुबान गंदी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन कोमल हो, क्या लिखा वहाँ पे, कोमल हो, नरम स्वभाव का हो और ना झगड़ालू हो। और क्या लिखा है कि ना झगड़ालू हो। बहुत से आप सेवकों को देखिए कि वो बिना वजह लोगों से झगड़ने भी लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो झगड़ालू भी नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी बात पर अपने कलीसिया के मेंबर से या अपने घर परिवार से या आने वाले लोगों से या किसी भी प्रकार से अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से झगड़ा करने वाला हो। ऐसा इंसान ना हो जो परमेश्वर की सेवा में आना चाहता है। और ना धन का लोभी हो। वहाँ पर क्या लिख दिया, ना धन का लोभी हो। आजकल बहुत से लोग क्या धन के ही लोभी हैं। वो ये सोचते हैं कि हम कोई काम काज तो कर नहीं रहे, चलो परमेश्वर के सेवक बन जाते हैं, उससे क्या है, हमें धन प्राप्त हो जाएगा, हमें चंदा मिल जाएगा, हमें दशवांश मिल जाएगा। बहुत से लोग इस वजह से भी परमेश्वर की सेवा में अपने आप को देते हैं, जबकि उनके अंदर कोई गुण नहीं होता। वो सिर्फ क्या है, पैसे कमाने की इच्छा को रखकर ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। तो यहाँ पर आप साफ सुन लो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है तो वचन क्या सिखा रहा है कि उसे अपने घर का अच्छा प्रबंध भी करना आना चाहिए। ये नहीं कि आप वेले रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, काम काज करो जिसके द्वारा क्या तुम्हारे घर का खर्च जो है वो आसानी से निकले। ये नहीं कि तुम लोगों के ऊपर दबाव डालो कि हमें दशवांश जरूरी दो या चंदा हमें दो। ये क्या है, एक गुनाह हो जाएगा अगर आप दबाव डालते हो लोगों के ऊपर। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि अपने घर के जो उसके घर की ज़रूरतें हैं उसे वो अच्छे ढंग से पूरा करने वाला हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अपने बाल बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को पूरी अधीनता से, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी सोच के साथ अपने अधीन रखता हो। अगर आपकी सोच अच्छी होगी, आपकी जुबान अच्छी होगी, तो आपके बेटे बेटियां भी आपका इज्जत मान करेंगे, आपकी पत्नी भी आपका इज्जत मान करेगी। अगर आप लोगों को तो वचन सुना रहे हो और अपने घर में क्या आप दंगा कर रहे हो, अपने घर में आप अपनी बीवी को, बच्चों को क्या है, गाली दे रहे हो, तो फिर आपका सेवा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वो दिखावे की सेवा कर रहे हो। आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो फिर ना तो आप अपने घर परिवार से इज्जत पा सकते हो, ना लोगों से इज्जत पा सकते हो और ना ही आप परमेश्वर से इज्जत पा सकते हो, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे दुनियावी धन को प्राप्त करने के लिए हमें काम काज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, फैलाने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने मेहनत की नहीं है
ना तो आपने परमेश्वर के वचन को फैलाने में मेहनत की, ना आपने कोई काम काज करके मेहनत की, तो आपका इस दुनिया में आना व्यर्थ है। आप तो फिर क्या है, जैसे वचन में लिखा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। क्यों परमेश्वर ने ऐसा वचन में कहा कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो? क्योंकि जानवर को पहचान ही नहीं होती अच्छे और बुरे की। लेकिन जानवर भी फिर भी अपनी क्या मालिक की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जैसा जैसा मालिक उसे ट्रेन करता है वैसे वैसे ही वो कार्य करता है। और प्रभु का इतना अच्छा वचन हमारे पास है जो हमें इतनी अच्छी शिक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मालिक है, हमारा पिता है जो हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है, उस पर चलने के लिए कहता है ताकि हमारा जीवन क्या बहुत अच्छा हो। आप जब उस मालिक का कहना नहीं मानते तो आप अपने दुनियावी पिता का कहना कैसे मान सकते हो? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का आदर करता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह का ही आदर नहीं किया तो पिता का भी आप कैसे आदर करोगे? पवित्र आत्मा का भी आप कैसे आदर करोगे? तो क्या है, दुनियावी शिक्षा का भी होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने जो हमें आत्मिक शिक्षा दी है, जो उसने इतना अच्छा वचन हमें दिया है, उस पर भी हमें चलना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए क्या लिखा है। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? तो यहाँ पर सबसे अच्छा वचन लिख दिया कि अगर कोई इंसान अपने घर का ही प्रबंध नहीं कर सकता, अपने घर को ही अच्छे ढंग से नहीं चला सकता, तो वो फिर परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली भी कैसे करेगा? आपने अपने घर में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके द्वारा क्या है आप इज्जत मान कर पा सकें, तो आपने कलीसिया में भी वैसा काम नहीं किया कि आप वहाँ भी इज्जत मान पा सके। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हमें कि अगर कोई अपने घर का ही प्रबंध नहीं कर सकता, अपने घर को ही अच्छे ढंग से नहीं चला सकता, अपने बीवी बच्चों को परमेश्वर की राह पर नहीं ला सकता, तो तुम कलीसिया के लोगों को कैसे कह सकते हो कि तुम परमेश्वर के घर में आओ, परमेश्वर के साथ संगति करो? क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर आप ऐसा लोगों को सिखाओगे तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि इसके बीवी बच्चे तो चर्च में नहीं आते और ये हमें आने के लिए कहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पहले तुम अपने घर का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, जानो कि तुम्हारे घर में क्या कमी है, उसको दूर करो, तब कलीसिया में आकर वचन दो, तब कलीसिया की कमियों को आप दूर कर सकते हो और क्या है कलीसिया की रखवाली भी कर सकते हो। जब आपने अपने ही घर की रखवाली नहीं की तो कलीसिया की रखवाली कैसे करोगे? जैसे वचन में लिखा कि चोर किस समय आएगा किसी को नहीं पता। आपने अपने घर की रखवाली नहीं की तो चोर उसमें घुस गया। वो चोर कौन है? दुनियावी चोर नहीं है, वो क्या है? शैतान है जो आपके घर में घुस गया। उसने आपके घर को तितर बितर कर दिया कि आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार नहीं चलते, आपकी पत्नी आपके कहने के अनुसार नहीं चलती, तो वो फिर क्या है कलीसिया में भी कार्य करेगा, वो कलीसिया को भी तितर बितर कर देगा। लिखा वचन में लिखा हुआ है कि वो कलीसिया को भी क्या है तितर बितर कर देता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को देखता है कि आप परमेश्वर के संग कैसे चल रहे हो। तो इसीलिए परमेश्वर के बहुत से दास हैं जिनका चुनाव लोग करते हैं, कुछ लोगों का चुनाव परमेश्वर करता है। और जब परमेश्वर ने आपका चुनाव कर ही लिया है, आपको सेवा में ले ही लिया है, आप में बहुत सी कमी होंगी,
सब लोगों में होती है, हर एक इंसान में होती है। हम में भी बहुत सी कमी हैं, लेकिन अगर आप सेवा में आ गए हो तो फिर आपका जीवन आपका नहीं रहा। आपका जीवन किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। जब आपका जीवन परमेश्वर का हो गया तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ही नहीं है, आप उसके वचनों पर चलते ही नहीं हो, तो फिर तो आपको सेवा करने का भी कोई हक नहीं है। ये वचन में हम अलग से वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, किन लोगों को परमेश्वर की सेवा करने का हक नहीं है। ये पुराने नियम में भी लिखा हुआ है और नए नियम में भी लिखा हुआ है। हम इसीलिए कहते हैं कि जब हम या कोई भी प्रभु का दास या प्रभु की दासी या बेटा बेटी वचन सुनाए तो उसे आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जरूर देखिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक ये कि उसने जो सुनाया है वो ठीक है, और दूसरा ये आप प्रभु के साथ संगति भी करोगे, उस वचन को पढ़ोगे। तो जो शिक्षा आपने प्राप्त परमेश्वर से की है उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। और अगर आप अच्छे पास्टर नहीं बन सकते तो कम से कम अच्छे विश्वासी तो ज़रूर बन जाए। अगर हम सब इंसानों में बहुत सी कमियां हैं, अगर हम पास्टर का पद एक पवित्र पद होता है, एक पवित्र सेवकाई होती है, अगर आप उस पद के योग्य ही नहीं हो तो फिर कम से कम एक विश्वासी तो बन जाओ, ताकि विश्वास के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, आपको चुने, आपको उस पद के लायक बनाए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जितनी भी कमियां हैं उसको क्या धीरे धीरे दूर करता जाएगा। प्रार्थना कीजिए। बहुत बार होता है कि हम किसी मुद्दे के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता। उसको पूरा करने के लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए, हम अक्सर क्या है एक दुनियावी एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए अगर कोई बहन भाई किसी भी तरह के नशे का आदी है, अगर कोई परमेश्वर का जन उसके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना भी कर देता है कि इसकी ये शराब की लत या नशे की लत छूट जाए, तो वो कभी कभी तो छूट जाती है, कभी कभी नहीं छूटती। तो उस लत को आपने खुद अपने विल पावर के द्वारा छोड़ना है। कोई पादरी आपसे प्रार्थना करके आपको नशों से बाहर नहीं ले आ सकता, ना आपके जीवन को कोई बदल सकता है। बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके लिए आपको भी क्या है कार्य करना पड़ेगा। आपको भी अपने उस अवगुण को क्या है त्यागना पड़ेगा। अगर जो आप में कमी है उसको आपको दूर करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की सेवकाई अच्छे ढंग से करने पाओगे। तब परमेश्वर आपसे खुश होगा कि मेरे बेटे बेटी ने मेरे वचन को सुना, उस पर वो चला, इसलिए मैं उसके जीवन में बहुत से कार्य को करूँगा। आप पुराने नियम में भी पढ़िए, परमेश्वर के जो बहुत से दास हुए, परमेश्वर के बहुत से नबी हुए, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, लेकिन उनमें भी बहुत बार कमियां आ जाती थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश भी की, और कोशिशें हमेशा क्या है कामयाब होती है। अगर हम कोशिश करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अगर हम किसी कार्य के लिए कोशिश करेंगे ही नहीं तो हम कामयाब भी कैसे होंगे। इस पर भी हम आपको एक वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि जो इंसान कोशिश करता है परमेश्वर उसकी कोशिश को सफल भी करता है, उसकी मेहनत को भी सफल करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और एक कोशिश की कि मैं इस कार्य को करूं। तब परमेश्वर ने उसकी क्या है मदद की। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर
परमेश्वर का वचन फैलाइए।